पूर्व प्रसंग में अयन तो सभ्यस्तव जन्मनो गृहे यहाँ सु आरंभ करके और इत्युक्त्वासीद हरिस्तूष्णीम भगवान आत्ममायया पित्रो संपश्यतो सत्य बभूवः प्राकृतिक शिशु, इतने भाग को व्याख्यान कल जो है वो अच्छी तरह सुना दियो। प्रासंगिक में या ठिकाने देवकी स्तुति में रूपम यत्तत् को कार्य निर्विशेषादि शब्दार्थ निर्णय है। अभिन्न निमित्तोपादानत्व स्थापन लय दिखा के जो है वो नष्टे लोके द्विपरार्थावसाने को काम है। ऐसे जो है वो फिर आश्रय की जो है वो भावना मृत्यु में जो है वो आ जाए है, ये सब दिखाते भय। फिर अब आप जो है वो ये सब रूप को अब छिपाओ। या जात की श्री देवकी जी की जो भावना वाकु प्रथम बड़े सूक्ष्म और बड़े गंभीर ढंग से अभिव्यक्त करने वालों जो श्लोक वो ये कि जो है वो माँ प्रत्यक्षम मांसदृशां कृषिष्ठाः रूपंचेदम पौरुषं ध्यानधिष्ण्यम, ये सब भी जो है वो कल अच्छी तरह समझा के फिर भगवान ने जो उनको सांत्वन वाक्य कहे हैं, उन सांत्वन वाक्य में से नवव्राथे पवर्गम में मोहितौ, ये जो शब्द आयो तो या नवव्राथे पवर्गम में ये शब्द क्यों आयो, या को भी जो है वो कछु विवेचन, और क्यों इनको जो है वो ये अपवर्ग इनने नहीं मांगियो, या कोई इतनो बड़ो विचार या ठिकाने भगवान ने बतायो। अरे जब ये साक्षात प्रभु को पुत्र तरीके मांग रहे थे तो वो क्या पुत्र भाव नहीं है, तो परंतु वो जो पुत्र भावेन युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत में जो पुत्र भाव शब्द सु भगवान वरदान दे रहे हैं पुष्टि मार्गीय भाव को, वह भावना सु उनने नहीं मांगियो तो उनको जो है वो आखो मांगने को प्रकार एक विलक्षण है। तो और वह विलक्षण प्रकार सु उनने मांग्यो भयो वे सु वा जात के मांगने को प्रभु ने नहीं पसंद कियो, और वा जात के मांगने को जो है वो भाई अजुष्ट ग्राम्य विषया इत्यादि उनके जो है वो विशेषण दे के वा जात के मांगने के तरफ एक जात को जो है वो वही बतायो। नहीं तो जो है वो क्या बात बाकी रही थी भैया। हम तुमको एक ही बात पूछें कि रास में जो भयो वही तो भयो वहां मथुरा में कुब्जा के यहाँ भयो क्या बाकी, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु भाव भेद होने सु वह ठिकाने दुर्भगे मयाचत ये कहो, और वह ठिकाने भाव भेद होए सु जो है वो आखो जो है वो ये कहो गयो कि एता परंत अनुभृतो भुवि गोपवंत हो, और वाकु जो है वो कही के दुर्भगे दमयाच सुखदेव जी को जो है वो यूं तो यूं एक भाव भेद सुही या ठिकाने बड़ो भारी अंतर हो जाए है, या रहस्य को भी जो है वो या ठिकाने बताया। भगवत संबंध में भगवत संबंध भले क्यों न हो, जैसे यहाँ भगवान को पुत्रत्व इन संबंध है, भगवत संबंधी तो है ना, कोई और दूसरे को तो नहीं है, पर वहां भाव भेद होने सु कितनो फर्क पड़ जाए है। वहां ठिकाने अजुष्ट ग्राम्य विषया वनपत्यु या प्रकार सु, और एक जो है वो मुकु वात्सल्य रस को दान करो पुष्टि मार्गीय को, या प्रकार की जो है वो भक्ति के अंगभूत वो भाव आके जो है वो जा बखत आवे, वह बखत वो भक्ति के भीतर सु निकल के वो आखो जो है वो वाको भाव वो पुत्र भाव आखो एक दूसरे रूप में जो है वो बदल जाए है, वाको आखो स्वरूप ही और हो जाए है, वाको वो कोई साधारण चीज फिर नहीं रहे। अतएव वो आखो या बात को जो फर्क है वो सब भी कल तुमको बतायो। या ठिकाने श्री गुसाई जी को तो बहुत जबरदस्त लेख है, और वो लेख तो एक प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने जितनी बात कही है उनसे भी कुछ अधिक बात कहने वालों है। ध्यान में आई कि नहीं। या स्थल पे गुसाई जी को बड़ो जबरदस्त लेख है। महाप्रभु जी ने तो जो बात कही है वाको सब सार लेके मैंने तुम्हारे समक्ष ये बात कही है, वो मैं तुम्हारे समक्ष महाप्रभु जी की पंक्तियां भी आज बाँच देना चाहूँ हूँ। या सु जो है वो अब वहीं सु अपना प्रवचन आरंभ कर रहे हैं। जो कल कह चुके हैं वही पर थोड़ा सा और कथनीय बाकी है, तो वो महाप्रभु जी की पंक्तियां जो है वो बाँच दूँ। वो बाँचने से तुमको ये बात स्फुट हो जाएगी कि महाप्रभु जी या ठिकाने जो बात कहे वही को सार मैंने कल तुम्हारे समक्ष कहो है, और आज भी वही मैं अभी इतनी देर तक तुमको या मोहित माया
या ठिकाने वही बात मैं कह रहे हूं। तथा ही देखो 73वां पेज निकालो, 73 जा के पास हो वो निकाल के देखो। तथा ही मत्तः कामान, ऊपर सु जो है वो 5वीं पंक्ति देखो, ऊपर सु 5वीं। तथा ही मत्तः कामान अभीप्सन्ताविति वाक्यात् तदर्थमेव भगवदाराधनम पूर्वं कृतं न तो भगवदर्थम। भगवत सुख विचार सु भगवद आराधन नहीं भयो तो पुष्टि मार्ग की भाव आवे ही का। वो जो है वो उनने आराधन कियो, वो जो वा बखत वो क्यों कियो, तो वो सुतपा और वो जो है वो दोनों ने तो कि मत्तः कामान अभीप्सन्तौ, माने उनको केवल जो है वो सकाम सबहतो, लौकिक कामनाओं को प्राप्त करने के लिए उनने भजन किया, तो वो भजन तो लौकिक कामनांग बन गयो। अब वो भगवदर्थ काम है, वो भगवदर्थ भजन रहो ही नहीं। अब पुष्टि मार्गीय भावोदय होए कैसे वामस। अतएव मत्तः कामान अभीप्सन्तौ इति वाक्यात् तदर्थमेव भगवदाराधनम पूर्वं कृतं न तो भगवदर्थम तस्य च निष्फलत्वात्, तस्य च अनिष्फलत्वात्। अब जो भले चाहे जैसे इनको अंतर्ग्रहगता को भले वो भाव ठीक नहीं है तो रास में प्रवेश नहीं मिले, परंतु आखिर कियो तो भगवान कोई ना, यसु वो कछु न कछु तो दे, वो सर्वथा तो निष्फल नहीं जाए। तस्य च अनिष्फलत्वात्, यार इच्छु जो है वो या को लगाना, क्योंकि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हर्याविर्भावे सौंदर्यं दृष्ट्वा, वो जो है वो निष्फल तो नहीं जाने वाला हो, तो क्योंकि वहां में थोड़ो भक्ति को भी पुट लगे हो, ये सब बातें भई, तब जाके वो माने क्या कियो कि हरियाविर्भाव तो कियो वा बखत उनके सामने। अब जा बखत हरि को आविर्भाव भयो तो वो दिव्य सौंदर्य देख के उनके हृदय में आई कि ऐसो ही बेटा हम मांगे, ध्यान में आई कि नहीं, और दूसरो हम काय को मांगे, ऐसो ही बेटा हम मांगे। तस वो ये आचार्य चरण बतावे कि तस्य च अनिष्फलत्वात् हर्याविर्भावे सौंदर्यं दृष्ट्वा तादृशः सुतो वृतः। भाई आपके जैसो हमको बेटा हो ऐसो सुत मांग्यो उनने, आप ही हो यो थोड़े मांग्यो। पहले तो यही बात है कि आपके जैसो बेटा हो वो मांग्यो, उनको ये थोड़े इतना होश है तो कि भाई न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, तो आपके जैसो हम मांग रहे हैं, पहले हमारो कथन ही व्याहत है, ये उनको होश थोड़े ही है। तो वाबक वे तो जो है वो मत्तः कामान अभीप्सन्तौ, अब मैं आ गयो सामने उन्होंने गिलो, अरे आ गयो अब तो मांग लो या सु जो कुछ मांगनो है, लक्ष्य में आई कि नहीं। तो वे तो इतने ही बात सु जो है वो होते, तो आखिर उनको क्या भयो कि वो भगवत भजन सर्वथा निष्फल नहीं जाए, या सु उनको जो है वो श्री हरि के सौंदर्य दर्शन को तो मौका मिले, और वो देखते ही उनको यो भयो कि हाँ ऐसो सुंदर हमारे यहाँ बेटा हो तो कैसो आनंद आवे। अतः उनने जो है वो सीधी वो ही मांग्यो। तादृश सुतो वृतः न तो स्नेहेन आर्त्या प्रभु प्राकट्यम वृत। उनने स्नेह सु व आरती सु आप हमारे यहाँ प्रकट हो और हम आपको पलना झुलावे, हम आपको वात्सल्य रस को अनुभव करें, ये उनने थोड़े ही मांगियो। उनने तो मांगी कि हमको तेरे जैसो बेटा हो जाए, बस इतना मांगियो। यासु जो है वो नवव्राथे अपवर्गम में इत्यादि शब्द जो आप कहें ना, वो या के लिए जो पुष्टि मार्गीय भाव सु जो बाल भाव सु सेवा मांगी होती, वात्सल्य सु और पुत्र भाव सु जो सेवा करवे की जो मांगी होती, तो जो है वो मोक्ष सु कहीं ऊंचो पदार्थ हो जातो, फिर वहां के सामने मोक्ष चीज का रहती। अतएव वरम मत सदृशम इत्यादिना स्वप्राप्त्यनंतरमपि ग्राम्य भोग भोजनमेव उक्तम। ये जो मैंने कल कही थी ना अजुष्ट ग्राम्य विषया, वो ये सब विशेषणीय जवाब दे दे हैं। ये कल के मेरे शब्द याद आवे हैं तुमको कि यहाँ विशेषणी जवाब दे दे हैं कि यह क्या जवाब है। हम तो तुमको अब वाको विशेषण सु दियो भयो, जवाब को अनुवाद मात्र करके समझा रहे हैं, बाकी जवाब तो यहाँ विशेषण दे रहे हो कि यहाँ पुष्टि मार्गीय भाव को मोक्ष सु नीचे नहीं बताया जा रहे हो, वो कोई दूसरी चीज बताई जा रही है
कि जो दुर्भगेद जैसी है, अथवा तो जो है वो जहुर गुणमयन देहम सद्य प्रक्षीण बंधना जैसी है, कि जो मुख्याधिकार छुड़ाने वाली है, ऐसी कोई चीज है वो भी ये तो अत्यंत ही जो है वो जैसे वहां दुर्भगेद में अत्यंत वो है, ऐसे यहाँ ठिकाने भी अत्यंत वो है। वो किमुताधोक्ष जब प्रिया जैसे भी नहीं है, या सो अत्यंत वो होवे सु, या के लिए जो है वो नवव्राते पवर्गम में ये रिमार्क जो है वो दियो। नवव्राते पवर्गम में मोहित माए। एवं सती स्वसाम्य मन्यत्रा दृष्टवा। अब जब भगवान ने देखी कि रे इनने तो मेरे जैसो बेटा, मेरे जैसो मैं कहां सुनाऊं, भगवान जैसो भगवान को भी पैदा करने की ये सामर्थ्य भगवान नहीं रखे हैं अपने में, ध्यान में आई कि नहीं? कि जो भगवान जैसो दूसरा भगवान पैदा कर दे, ये सामर्थ्य भगवान भी नहीं रखे। जैसे कही कि त्वमपि यदंतरांड निचया खलु सावरणा। वाटिका ने वेद स्तुति में कही कि तेरी आनंद की एकता को तू भी नहीं जाने, हम तो नहीं जाने, हम तू हम ही को बहुत दबातो हो, ये तो वाचो निवर्तन थे, तुम्हारी क्या हालत है जो तुम मुझको कह सको, तो हम तो को भी कहें कि तू भी नहीं जाने जा। आखिर तो वे श्रुतियां हैं तो गोपी जन है ना, तो गोपी जनन को तो जरा इतना हक है ना, वह हक होवे सु वे जो है वो कह दें कि तुम तो मैंने तू भी अपनी आनंदेयता को नहीं जाने। एवं सति स्वसाम्य मन्यत्रा दृष्ट्वा स्वस्यैव तथा आविर्भावने प्रभो निर्बंधो भूत। अब उनने देखी कि अब मेरे जैसो तो कोई है नहीं, तब फिर भगवान ने देखी चलो अपन ही हो, अब इनको हाँ कह दी तो अब अपन ही हो, स्वस्यैव निर्बंधो भूत। अब मुक्तानाम अपि, देखो या ठिकाने मुक्तानामी ऐसो पाठ छप गयो है, परंतु वो जो है वो प्रेस की जो है वो भूल है, प्रेस की भूल रह गई है, या सु जो है या कुछ सुधार के मुक्तानाम अपि यो पाठ कर लीजो, मुक्तानामी ये पाठ को हटा दी। मुक्तानाम अपि दुरापस्य स्वरूपस्य अल्पार्थे प्रकटीकरण आपतितम। आचार्य के चरण कहे कि मुक्तन को भी जो स्वरूप न मिले, ऐसे स्वरूप को अल्प कार्य के लिए प्राकट्य करने को माथे आ गयो। ध्यान में आई कि नहीं? भगवान के माथे कि जो उनने तो खाली उनके जैसो बेटा मांगे हो, पर वहां में भगवान को बड़ी मुश्किल हो गई कि मुक्तन के आगे भी जो स्वरूप न प्रकट करें, वो स्वरूप प्रकट करने को जो है वो मौका आ गया। अदृष्टवान्यतम वाक्येन अयमेव अर्थो ज्ञापित प्रभुणा। अदृष्टवान्यतम लोके अधुना प्रभु प्राकट्य निमित्तकः कंसकृतो निर्बंधो भूत पुत्रत्वे निर्बंधात कीर्ति मदादि पुत्र नाशोपी। परंतु वा बखत उनने प्रभु सामे आके भी जो प्रभु को नहीं मांगे ने, उनके जैसो बेटा मांग्यो, यासु इनको पहले 6 बेटा खोने पड़े। ध्यान में आई कि नहीं? जो है वो साफ कहें कि प्रभु सामे आए फिर तो अहो बत ममानात्म्यम यो ही हो जाए ना, या ढंग से जो मांगे तो यासु जो है वो पहले 6 बेटा खोने पड़े। वो भी बता रहे हैं कि पुत्रत्वे निर्बंधात कीर्ति मदादि पुत्र नाशोपी। उनको जो पुत्रत्व में आग्रह तो ना यासु पहले तो जो है वो 6 गए नाशोपी। साम्य निर्बंधात, तुम्हारे समान हो, ये जो साम्य को आग्रह तो यासु गुणनसु ही तो साम्य हो सके, तो वो 6 गुण रूप उनको अक्षर के 6 गुण रूप जो है वो पहले आविर्भूत किए और अक्षर के 6 गुण रूपन को पहले ही जो है वो ले लिए, या सो साम्य हो ही नहीं सके। ये एक एक महाप्रभु जी सब कारण बता रहे हैं कि साम्य तो भगवान के साथ गुणन सु ही आतो, स्वरूप सु तो आनो कठिन ही है, तो अतएव यो ही आतो, वो भी जो है वो भगवान ने हटा लिया। साम्य निर्बंधात गुणैस्तत्संभवात गुण सम संख्याकानान तेषान, तथा उनको भी पहले जो है वो हटा दिया। मर्यादा रक्षायै तद्दंडैवायं प्रभुना संपादिता। अब जब सामने आके खड़े हो जाए वाह बहद या ढंग से मत मांगियो, ये मर्यादा की रक्षा के लिए प्रभु ने एक प्रकार को ये दंड दिए। पर यहां तो दंड भी अनुग्रह हो है ने, सवा दंड सु अनुग्रह ये भयो कि खुद को बेटा बनना पड़ो, ध्यान आई कि नहीं? और फिर पुत्र भाव को वरदान दे के
परम सुख को जो है वो दान पुष्टि मार्ग को करना पड़े, ये जो है वो दंड भी अनुग्रह हो है। यही सब या ठिकाने बतावे। मर्यादा रक्षा यही तद्दंड इवायम प्रभुणा संपादिता अद्भुत कर्मत्वाद भगवतः एतयोः सक्लेशः स्नेहातिशय हेतुरभूत। भगवान तो अद्भुत कर्मा है ना, असाधन को भी साधन कर दे ना, तो इनको जो या ढंग से तकलीफ दी, वो तकलीफ ही इनके हृदय में भगवान के प्रति अत्यधिक स्नेह को उत्पादक, वो तकलीफ ही की उत्पादक बनी। ध्यान में आई कि नहीं? इनको जो तकलीफ दी गई, इनको कष्ट जो दिए गए हो, वो कष्ट ही भगवान में अत्यधिक स्नेह को उत्पादक है। यासु जो है वो फिर अत्यधिक स्नेह होने के बाद अब इनको विप्रयोग दान होना आवश्यक है, और उनको वो वरदान जो है वो होना आवश्यक है। जब अत्यधिक स्नेह हो गयो तो पुष्टि मार्गी भाव आयो, यासु जो है वो वरदान दियो। वही वरदान को यहाँ युवाम माम ब्रह्म भावेन की सुबोधिनी जी में भी ये युवाम माम ब्रह्म भावेन की सुबोधिनी जी है हो, ये वामे जो है वो सब आचार्य चरण ने या ठिकाने कही है। वही मोहितऊ मम माया या प्रकरण को लेके या ठिकाने जो है वो छेड़ियो है आचार्य चरण। वहां भी कुछ कहो है, परंतु या ठिकाने बहुत अधिक छेड़ियो है। और इन दोनों को लेके फिर गुसाई जी पाछो एक बड़ो जबरदस्त विवरण करें। वाकु तो हम अब कहने को समय नहीं है, या सो हम नहीं कहें, बाकी या सब सु कुछ अलग बात कहें और बड़ी सुंदर कहें, परंतु अब उतना टाइम नहीं। फिर भी आज इतनो हमको जो लगे कि नहीं इतनो तो बाँच ही दो रे, बाँच ही दो, तो यासु इतनो तो हमने बाँच ही दी। क्योंकि जो है वो क्लेश ही स्नेहातिशय क्यों भयो हेतु कि क्लेशे न प्राप्तेर्थे तस्य आवश्यकत्व। बड़ी मेहनत सु जो कोई चीज मिले क्लेश सु वाके प्रति स्नेह बहुत हो भाई, ध्यान में है कि नहीं? ये एक दुनिया को नियम है जाको कोई चीज मेहनत सु मिले वाकु जो है वो बहुत। एक व्यापारी जितनो जो है वो कठिनता सु द्रव्य खर्च कर सके, एक सटोडिया जो है वो बहुत जल्दी द्रव्य खर्च कर सके, ये जो है वो एक स्वाभाविक दृष्टांत है। क्योंकि वाकु इतनी मेहनत सु नहीं मिले है, वो जो है वो एक जोखम जरूर उठावे है, एक प्रकार सु मेहनत करे है, फिर भी जो शारीरिक श्रम और जो वाके लिए 1000 जात की पंचायतन को उठाने 1000 ठिकाने जानो आनो, वो कछु नहीं, वो खाली एक टेलीफोन सु काम करे है पट्टा, या सु वाकु ज्यादा श्रम नहीं हो है। अतएव वाके लिए खर्च को भी इतनो विचार नहीं आवे। ये जो है वो ये नियम है। खुद जो पैसा कमावे वो जितनो जो है वो कर सके है, बड़े ढंग सु विचार सु, इतनो बाप को पैसा मिले हो वो नहीं कर सके है। ये भी एक नियम है। ये एक एक दुनिया को नियम क्यों? क्लेशे न प्राप्त नहीं है ने, वाके बाप ने जो मेहनत करी थी वाकु तो सीधो मिलो। ध्यान में आई कि नहीं? क्लेशे न प्राप्त नहीं है ना, क्लेशे न प्राप्त हो तो वाकु जो है वो बहुत अधिक वाकु मेहनत करनी पड़े। तो ये एक जगत को नियम है, ये हमें कोई बाकी बचतो हो यो नहीं हो। एक दिन हम खुद के अपने लिए हम कलकत्ता में एक दिन न्यू मार्केट में खरीदने गए एक सामान। तो हमारो एक दोस्त कलकत्ता में मन्नू, हमारो बड़ो जीव जान दोस्त है, वो हम लोग 15 बरस के थे तब सु हमारो बड़ो ग्वालदास जी को भांजा। तो मन्नू ने कही कि तुम बाप दादा के पैसा वाले हो ना, या सु वहां जा रहे हो, नहीं तो हरिसन रोड पे ये सामान मिला है तुम यहाँ खरीद लेते यो मैंने हमको जो है वो खुद सुनाई। तो वह दिन हमको या बात को ज्ञान नहीं भयो, वह वक्त हमारी भी युवावस्था आती 28 बरस की, तो हमको कुछ होश नहीं है। तो वह वक्त हमको ज्ञान नहीं भयो। पर जब काका जी पधार गए और फिर जो है वो सब दुनिया को ज्ञान जब भयो, काका जी हमको कहते रहे तू सब पढ़्यो पण तू बेवकूफ है। यो हमको काका जी कहते कि तू पढ़्यो पण तू बेवकूफ है। यो हम कहते, तब हमको बड़ा दुख होता कि हाय हमको काका जी यो क्यों कहें कि तू पढ़्यो तो भी तू बेवकूफ। पर फिर काका जी के पधारने के बाद सब दुनिया को ज्ञान हो गयो कि हम क्यों बेवकूफ हैं, ये भी ज्ञान हो गयो और वो एक दिन बेवकूफी निकली, ये भी अनुभव हो गया कि अब जैसे ज्वर उतर रहे हो ये बेवकूफी निकल रही है, अब वाको भी अनुभव है। तो ये वस्तु स्थिति ऐसी है। तो जाने जो चीज क्लेश सु प्राप्त करी हो ना, वो क्लेश सु प्राप्त करी भाई चीज को जो है वो बड़ो महत्व हो।
लक्ष्मी ने ये एक बात निश्चित है, ये कम सु कम महाप्रभु जी कृपा सु ज्यादा क्लेश तो हमको विद्या में भी नहीं भयो, प्रभु ने बड़ी दया राखी है, फिर भी कछु क्लेश विद्या प्राप्त करने में जरूर भयो है। वो क्लेश तो या की जितनी हमको कीमत है, इतनी अभी तक भी पैसा की कीमत नहीं है मगज में। ये एक पुस्तक जो हमारी चली जाए तो हमको हाय हाय हो जाए। वह दिन खानो नहीं भावे, कच्छू ही नहीं भावे, रात दिन वो फिर हाय का मन में वापे चिड़ वापे चिड़, वापे लड़, ये जो है वो स्थिति हो जाए। 100 रुपया के नोट भी खो जाए तो इतना दुख नहीं आवे जीव को, जो है वो ये बात जो है वो यथार्थ सत्य हृदय की, क्योंकि जो चीज जाकू क्लेश तो मिलती हो वाको बड़ो जो है वो एक हम अपने स्वानुभव सुख हैं, हम तो ये अपने हृदय को अनुभव कहें कि वो बात नहीं हो। क्लेशे न प्राप्तेर्थे, महाप्रभु जी बड़ी हृदय के भीतर चोट लग जाए ऐसी बात कहेंगे, क्लेशे न प्राप्तेर्थे तस्य आवश्यकत्वात्, जाकू क्लेश सु जो है वो प्राप्त हो है वाकू ये चीज आवश्यक। अब ये तो एक जनरल नियम है, फिर कोई में या सु विपरीत भी बात हो है वो तो अपवाद है, ध्यान में आई ना, ये सामान्य नियम। कोई जो है वो क्लेश सु भी प्राप्त करके इतना उदार हो है कि अत्यधिक उदारता हो है, या उदारता की परिसीमा हो है, वो एक बात अपवाद नियम है, वो जनरल सामान्य नियम में जो है वो चीज नहीं आवे। या रीत सु या ठिकाने की सब सुबोधिनी जी हमने तुमको सुनाई, ये युवाम माम ब्रह्म भावेन। अब युवाम माम को जो थोड़ो सो और भी अवतरण भाग रह गयो है और कुछ आगे रह गयो थोड़ो सो। अधुना तो अप्रार्थिते भी अपवर्गे मुक्तिर भविष्यति। आचार्य चरण कहे कि वाह बखत तो पहले तुमने, तुम्हारे जो सबसे पहले जन्म में तो तुमने इतने हजारन वर्ष तप करके भी मोसू मांगी नहीं मुक्ति, और ये मांगी जो तुमने जो मोकू बिल्कुल नापसंद तो, परंतु अब तो मैं तुमको सब प्रकार के दंड वंड दे के और सब कुछ करके तुम्हारी पूरी परीक्षा लेके तुम्हारे हृदय में अत्यधिक स्नेहोत्पादन आदि करके अब मैं तुम्हारे पे पूरा प्रसन्न हूं। सो अधुना तो अप्रार्थिते भी अपवर्गे, अब तुमने भले जो है वो अपवर्ग मोक्ष नहीं मांगियो तो भी तुमको अब तो पुष्टि मार्गीय मुक्ति मिलेगी, माने वो नहीं सायुज्य नहीं, पुष्टि मार्गीय मुक्ति मिलेगी, वो जो है वो बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ के शब्द जो क्या हैं ये हम तुमको बतावेंगे अभी। प्रमेय बलस्य प्रकटीकृतत्वात्, शास्त्रस्य गौणत्वात्, अविहित स्नेहेन पुत्र भावेन, विहित स्नेहेन ब्रह्म भावेन वा विषयस्य तुल्यत्वात्। आचार्य चरण कहें कि अब या बखत शास्त्र तो नहीं है, शास्त्र बल अब या बखत दबा दियोगे, या वक्त जो है वो प्रमेय बल अब मैं प्रकट कर रहे हूं, स्वरूप बल, अतएव स्वरूप बल को मैंने प्राकट्य किया है। या सु जो है वो ब्रह्म भाव, सु जो है वो विहित स्नेह सु भजन करो, या तो अविहित स्नेह सु पुत्र भाव सु जो है वो भजन करो, माने जाकू कोई भी विधि नहीं, मर्यादिक नहीं, केवल पुष्टि मार्गीय भाव, एक नंदराज कुमार रूप सु, तो या प्रकार सु जो है वो पुत्र भाव सु जो है वो भजन करो। वो दोनों ही में आखिर भजनीय तो मैं ही हूं, विषयस्य तुल्यत्वात्, चाहे वो ब्रह्म भाव सु करो तो भी मैं हूं, ये भाव सु करो तो भी मैं हूं। अब या ठिकाने यूं क्यों है, वह ठिकाने यूं क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्नेह केवल प्रभु के ऊपर है, वह ठिकाने तेरे समान सुत, वहां सुत पे स्नेह है, और वहां समानता से भी काम चल जाए, प्रभु आवे या नहीं आवे या को आग्रह नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं, या ठिकाने फर्क इतना पड़ जाए, बड़ी सूक्ष्म बारीकियां हैं पुष्टि मार्ग में, उन बारीकी को जो नहीं ध्यान दोगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए, वो ध्यान में आई कि नहीं। फर्क कितना रहो या ठिकाने, कि या ठिकाने अविहित स्नेह भले, या में विधि की कोई अपेक्षा नहीं है, वेदादि विधि की, ये तो जो है वो केवल हृदय को, जैसे श्री नंदराय जी को तो पुत्रत्व ही नहीं और वसुदेव जी को भी पुत्रत्व ही नहीं, ध्यान में आई कि नहीं, पर अपन को उनके कुमार तरीके, परंतु वो जो एक अविहित स्नेह है, वो अविहित स्नेह में और या में अंतर क्या रहे, या में जो है वो विषय वो ही रहे, वाह बखत मांगे हो वाह बखत भी विषय तो वो रहे,
विषय दोनों एक ही है। माने जा बखत पहले जन्म में इन देवकी वसुदेव के पहले जन्म में जब इन्हें मांग्यो, वा बखत जो है वो क्या है, तो वा बखत जो जासू मांग्यो वो कोई बदल गयो का? जासू मांग्यो वो तो नहीं बदले होते। विषय तुल्यता वहां भी है। फिर क्या जो है वो फर्क पड़ो? फर्क ये पड़ो कि वा बखत विषय तो भजनीय तो समान है, पर वा बखत केवल उन्हीं को नहीं मांग रहे हैं, तुम्हारे जैसो बेटा यो मांग रहे हैं। अर्थात तुम्हारे जैसो भी चल सके, तुम ना आओ तो भी चल सके। यहां तुम ही मेरे यहां जो है वो पुत्र भाव सु प्रकट हो और मेरे ही पे जो है वो पुत्र भाव सु स्नेह इतनो अंतर हो जाए। ध्यान में आई कि नहीं? यहां जो है वो भगवान कहे कि वा बखत तुम्हारो जो है वो मांग और हती, तुम्हारी वा बखत की तुम्हारी हृदय की भूमिका एक अलग हती, आज तुम्हारी हृदय की भूमिका अलग है। अब तुमको सब प्रकार सु जो है वो तुमने जो भी मांगे तो कि मत सदृश तो सादृश्य भी तोड़ दियो। मैंने जो है वो पुत्र मांगे तो पुत्र भी छह तुम्हारे जो है वो हटा लिए। वो सब करके तुमको जो है वो पूर्ण ताप सु तप्त करा के जो है वो शुद्ध कर दिए हैं। ध्यान में आई कि नहीं? अब जो है वो कछु सब प्रकार की परीक्षा ले ली, जैसे ताप सु तप्त सोना कियो जाए और शुद्ध कियो जाए, ऐसे तुमको शुद्ध कर लिए। अब तुमको जो है वो केवल मेरे जो है वो अब पुष्टि मार्गी भाव देनो है, बाकी भी तुम्हारे में अब वो अत्यधिक स्नेह की अभिव्यक्ति हो ही रही है। अब वरदान पूर्वक दऊं और फिर वियोग प्राप्ति करा के तुमको वियोग के द्वारा वो भाव भावना को सिद्ध करके और फिर जो है वो मैं तुमको लीला सुख दान करूंगो। ये क्रम है यहाँ को। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो या के लिए पुत्र भाव सु जो बात आवे है वो चीज अलग रहे और वा बखत उनकी जो मांग थी वो अलग है। भले या ठिकाने जो है वो ये युक्ति लग सकेगी क्योंकि प्रमेय बल प्रकट कियो है, शास्त्र गौण है, अतएव भजनीय तो एक है। ये जो है वो या ठिकाने लग सकेगी, वहां ठिकाने भी भजनीय एक है, परंतु भजनीय सु मांग्यो क्या जा रहे हो है, वहां में बहुत बड़ो फर्क हो जाए। विषय तुल्यता वहां भी रहे यहां भी रहे, परंतु वहां मांगने में बड़ा फर्क हो जाए। और यहां मांगने को अब प्रश्न ही नहीं है, यहां तो वरदान दियो जा रहे हो है कि तुम अब मोकू ही पुत्र भाव सु भजन करो। तो ये आखो बहुत वाको और यहाँ को अंतर बहुत बड़ो रहे। ये सब चीज हमने जो है वो तुमको अधिक समझा के या ठिकाने कही। बस यहाँ तक या श्लोक पे जितनो कहनो हो तो उतनो कह दियो।